हे गाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग के लाइफ में एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो समझते हैं कि 3 साल 5 साल कॉलेज खत्म करने के बाद उनको एक ऐसी हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी जो उनका सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म कर देगी। बट गेस व्हाट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 90% ऑफ स्टूडेंट्स को कॉलेज के बाद एक हाई पेइंग जॉब छोड़ दो एक नॉर्मल बेसिक जॉब भी मिलने के लिए बहुत स्ट्रगल होते हैं। 53 मिलियन इंडियंस आज के डेट में भी अनएम्प्लॉयड है, मतलब तकरीबन 5.5 करोड़ लोग अभी भी जॉबलेस है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, क्यों सिर्फ 10% स्टूडेंट्स लोग को कॉलेज खत्म होने के बाद एक हाई पेइंग या मनचाही जॉब मिल पाती है और बाकी 90% ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन से टॉप 3 करियर्स है जो आपको सीखनी ही चाहिए आपके जर्नी में, जो आपको एम्पावर करेगी और डेफिनेटली एक हाई पेइंग स्किल या एक हाई पेइंग जॉब की तरफ आपको लेके जाएगी। मैं नहीं मानता। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये वीडियो में हमने किसी का भी पेड प्रमोशन नहीं किया। ये सोनली एंड ओनली आप जैसे स्टूडेंट्स लोग को जिंदगी में हेल्प मिले, क्लैरिटी मिले कि मेरे को क्या करना चाहिए करियर में सक्सेसफुल होने के लिए, सिर्फ उसके लिए बनाया गया है और कोई इसमें रीजन नहीं है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपको वैल्यूएबल मिले तो लाइक का बटन जरूर दबाना और सब्सक्राइब करना अगर ऐसे करियर लेसन या बिजनेस लर्निंग लेसन आप मेरे से लेना चाहते हो। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। तो सबसे पहला करियर या स्किल बोल लो जो आपको अपने लाइफ में जरूर सीखना चाहिए एक अच्छे करियर के लिए, वो है स्टॉक मार्केट। जैसे मैंने स्टॉक मार्केट बोला, सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, देवेन स्टॉक मार्केट क्यों? बट ये तो एक जुआ है, इसमें कैसे कोई हाई पेइंग करियर बना सकता है? आलो ले लो, कांदे ले लो। हमने कुछ ही दिन पहले हर्षद मेहता का स्कैम देखा था, उसमें हमने देखा था कि हर्षद भाई ने एक डायलॉग मारा था कि स्टॉक मार्केट इतना बड़ा कुआं है कि जो पूरी दुनिया का प्यास बुझा सकता है। तो ये जुआ में मैं कैसे पैसे बना सकता हूं? सबसे पहले ये कोई जुआ नहीं है। हमेशा जब भी हम फैमिलीज में कभी भी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते तो हमेशा फैमिली के कोई ना कोई एक ऐसा जन रहता है जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा अपना डुबा दिया रहता है और उसी का एग्जांपल लेके हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें पोक करते हैं कि इस जुए से तो आप दूर ही रहना। तू क्या बोल रही है? बट स्टॉक मार्केट बाकी करियर की तरह ही एक लर्नेबल स्किल है जो आप सीखा जा सकते हो। स्टॉक मार्केट एक देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इंडिया में स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल अभी भी बहुत ज्यादा है और बहुत लोगों ने इसको अब तक नहीं समझा है। स्टॉक मार्केट जब मैंने शुरुआत में सीखने की शुरुआत किया था तब मेरा भी ऐसा एक मिथ था, यार ये तो जुआ है, इसमें तो बेट लगाना पड़ता है, टिप लेना पड़ेगा, किस पे पैसा लगाओ किस पे नहीं लगाओ। और जब सीखना चालू किया तो पूरा इसका अपोजिट हुआ। स्टॉक मार्केट का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप स्टूडेंट हो या ऑलरेडी आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप एज अ साइड हसल कर सकते हो। तो ये सब के बेनिफिट के अलावा आपको एक अच्छी जानकारी मिलती है कि कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है विशाल मलकान का, जो जहां से मैंने स्टॉक मार्केट इनिशियल स्टेज पे सीखना चालू किया था। बहुत ही इजी वे में बताते हैं, उनका यूट्यूब का भी फ्री ट्रेनिंग होता है, प्लस उनके प्लेटफॉर्म पे कुछ फ्री कोर्सेस है, आप जरूर चेक कर सकते हो। जब आप स्टॉक मार्केट में समझना चालू करते हो तो सबसे पहला 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आता है। सबसे पहले आप नंबर्स के साथ अच्छे हो पाते हो। धीरे 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 जब आप 500-1000 रुपए आप इन्वेस्ट करना चालू करते हो तो आपका नंबर्स बहुत अच्छा हो जाता है, नंबर्स के साथ लेन देन आपका अच्छा हो पाता है। दूसरा चीज आपको समझ में आता है कि कंपनी पैसा बनाती कैसी है, आप एक बेसिक चार्ट्स पढ़ पाते हो स्टॉक मार्केट की मदद से। तीसरा, आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले पाते हो। दूसरा चीज जो इसके लगे हाथी है वो है डेटा साइंस। पेंडेमिक के बाद डेटा साइंस में बहुत तेजी से बूम आया है, बिकॉज पेंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैली है कि डेटा पे ही डिसीजंस लो, क्योंकि वर्क फ्रॉम जब होम करना चालू कर दिए लोग, सबको डेटा चाहने लगा कि लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना प्रोडक्टिविटी निकाल के आए, कितना सैलरी उनको मिलना चाहिए। उस हिसाब से बहुत डेटा ड्रिवन लोगों ने चालू कर दिया। इसी की वजह से टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज ने भी डेटा साइंस का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ा, जो ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ था, बट पेंडेमिक में लोकल लेवल पे भी डेटा साइंस का बहुत अहमियत बढ़ी। डेटा साइंस का दूसरा बेस्ट पार्ट है कि आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स साइंस किसी से भी किया रहे आपने, प्लस अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो और कोई आपका सेल्स का रिप्रेजेंट आईटी में और कोई भी फील्ड में हो, आप डेटा साइंस में स्विच कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट है अगर आप टायर 2 टायर 3 विलेजेस से हो तो डेफिनेटली आपको डेटा साइंस सीखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका टेक का नॉलेज, कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जो आपको बाकी सारे करियर्स में बहुत ज्यादा काम आता है। और डेटा के थ्रू डिसीजन लेना कितना वैल्यूएबल है वो आपको अभी समझ में आएगा। ओडिशा के छोटे से गांव में गुरुंडिया करके, सुनीता करके एक
35 ईयर्स ओल्ड महिला थी। वो ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ थी और उनको खाना बनाने के लिए, डेली वाला खाना बनाने के लिए वो इस तरीके का, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, चूल्हा यूज करती थी। अगर चूल्हा पे कोई 1 घंटा खाना बना रहा है, उसका मतलब 1 घंटे में 400 सिगरेट्स पीना, उतना धुआं फेंकता है। अब जब सुनीता को एलपीजी गैस सिलेंडर लेने का टाइम आया तो उसको क्या करना पड़ता था, 10 किलोमीटर अपने गांव से दूर जाके अपने कंधों पे उसको लेके आना पड़ता था। इतना डिफिकल्ट है एलपीजी सिलेंडर को लेके आने के लिए। तो उसके बाद एलपीजी सिलेंडर्स, ताकि गांव गांव में एक्सेसिबल हो पाए, इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और कुछ 3 कंपनीज ने टाई अप किया और पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर को एक्सेसिबल कराने का जिम्मा उठाया। और इसके बाद गेस व्हाट, आज के डेट में भी गांव में मैक्सिमम डेटा जो स्टोर होता है वो बुक में होता है, कुछ ऐसे रजिस्टर्स में होते हैं जो कभी मिलता ही नहीं है, वो एक जगह स्टोर रूम में पड़ा रहता है। और जब किसी को चाहिए भी रहता है तो इतना वो अनस्ट्रक्चर्ड रहते हैं कि उसमें से डेटा ओरिएंटेड डिसीजन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट डेटा को एनालाइज करके, डेटा को यूज करके, एकदम डीप डाइव करके, कुल मिला के 1 से 1.5 महीने में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने हर जगह ये एलपीजी सिलेंडर्स को एक्सेसिबल करवा पाए, जस्ट बिकॉज उन्होंने डेटा पे डिसीजन लिया। बिकॉज एलपीजी सिलेंडर्स कहां पे रखना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग उसको एक्सेस कर पाए। ऑब्वियसली अगर छोटा से विलेज है तो एलपीजी सिलेंडर्स ऐसे मार्केट में होना चाहिए जहां पे एक्सेसिबल हो, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो, जहां पे रोड्स अच्छे हो, आने जाने का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। बात तो सही है। तो वो सारा डिसीजन डेटा के ओरिएंटेड लिया जा सकता है अगर ऑल ओवर इंडिया पे इतने बड़े लेवल पे काम करना है तो। और सेम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने भी वही किया। और बाद में जब कुछ दिनों बाद ये इंप्लीमेंट किया गया यूजिंग पूरा डेटा ओरिएंटेड डिसीजन, आप देख सकते हो सुनीता ने एलपीजी सिलेंडर लिया, गुरुंडिया के उस गांव में उनको सिर्फ 4 किलोमीटर के तकरीबन ट्रेवल करना पड़ता था और जाके वो एलपीजी ले पाई, वो चूल्हा से छुटकारा पा पाई। सो आपने देखा डेटा के ओरिएंटेड डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। डेटा के अराउंड पूरा एक टेडेक्स टॉक अगर आप सुनते हो, आपको पसंद आता है, इंग्लिश में है, आप जरूर सुनिएगा, उसमें और आपको डिटेल में पता चलेगा कि डेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा अगर आप डेटा साइंस से शुरुआत करना चाहते हो एकदम बिगिनर्स लेवल से, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयरा पे आप जरूर चेक कर सकते हो कोर्सेज जो आपको हेल्प करेगा। एक मिनिमम कॉस्ट में डेटा को एटलीस्ट आप लर्न और समझना शुरुआत करोगे, जो आपको टेक के साथ साथ एक ऐसी करियर भी दे सकता है जो एक हाई पेइंग हो सकती है। तीसरा और जो लास्ट एक लीस्ट अंडररेटेड करियर है वो है सेल्स का। क्या बात कर रहे हो देवेंद्र, मतलब मेरे को सेल्स में जाना पड़ेगा, मेरे को बेचना पड़ेगा, बट मेरा तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। गाइस, हमारा एक स्टूडेंट था विपिन उपाध्याय करके, वो वाराणसी के थे। उन्होंने 5 लाख का एजुकेशन लोन लिया और फिर गए जॉब के लिए। तो 5 लाख का एजुकेशन लोन लिया और जब उनकी फर्स्ट जॉब लगी उसका सैलरी था सिर्फ 8,000 रुपए। गुड़गांव में एक व्हीकल कंपनी में लगी, एक ऑटोमोबाइल कंपनी में उनका जॉब लगी। अब जस्ट इमेजिन, जिनका 5 लाख का इंटरेस्ट रेट भी नहीं निकलता था उस सैलरी से, उस सैलरी पे उन्होंने 3 साल काम किया, क्योंकि उनको जो कॉलेज से सीखा था वो कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। ना इंटरव्यू क्रैक करने में उनको कॉलेज की स्टडीज हेल्प आई, ना ही एक अच्छी जॉब पाने के लिए, अच्छी इनकम पाने के लिए। इन्होंने 3 साल किस पे काम किया? अपने स्किल्स पे काम किया, अपने कम्युनिकेशन पे काम किया। उसके बाद जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनका डायरेक्टली पैकेज लगा 1 लाख रुपए का, और वो है सीमेंस कंपनी में। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। ये स्टोरी ऑलरेडी मैं काफी अपने सेमिनार्स में बता चुका हूं, लेकिन ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि उनको जब पता चला कि कैसे इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, बिकॉज उन्होंने मल्टीपल में स्किल्स पे फोकस किया, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, इंटरव्यू में क्या बोलना है, कैसे अपने सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स कौन से इंपॉर्टेंट और मेरे को सीखना चाहिए ताकि मैं वो इंटरव्यू पर्टिकुलर क्रैक कर पाऊं। उन्होंने सारा इंडस्ट्री ओरिएंटेड सीखा। सेल्स एक ऐसा चीज है जो हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आज के डेट में कौन सेल्समैन नहीं है? एवरी ग्रेट लीडर इज अ सेल्समैन। आज आप गौतम अदानी देख रहे हो, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस जिन्होंने अमेज़न बनाया, इलॉन मस्क, ये सभी लोग वंडरफुल सेल्समैन है। और सेल्स मतलब यही नहीं होता कि आप कुछ भी सेल्स करो तो पैसा आ रहा है। आप किसी को मना भी रहे हो ना, तो वो भी एक सेल्स का टेक्निक है। सेल्स से आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, आप कम्युनिकेट कर पाओ। और एवरी ग्रेट लीडर इज अ ग्रेट कम्युनिकेटर, ये आपने सुना ही होगा। आज आप नरेंद्र मोदी को सुनते हो, बराक ओबामा हो गया, एडोल्फ हिटलर हो गए, सभी लोगों का कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। और प्लस जब मैं मैक्सिमम सेमिनार्स देने जाता हूं तो 90% ऑफ स्टूडेंट्स को यही एक डर होता है कि सर मैं पूछूं कैसे, मैं बात कैसे करूं, मेरे को समझ ही नहीं आता। और इसीलिए ये चीज अगर आप इनिशियल स्टेज पे आप करते हो 3-4 8-10 महीने के लिए ना, एक प्रोफेशन भी अच्छी से अच्छी दे सकता है। बिकॉज एक सेल्स का प्रोफेशन एक बहुत हाई क्वालिटी प्रोफेशन है, बट उसके अलावा ये आपको एक गुड कम्युनिकेटर बना सकता है, और प्लस ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आता है। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो बात करना शुरुआत करना चाहिए। इसके लिए भी जो कोर्स है आयरा के प्लेटफॉर्म पे आप नीचे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना, जहां पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश एक इतना डर बैठ गया लोगों में कि लोग इंग्लिश अच्छे से बोल ही नहीं पाते, तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बिगिनर से कैसे शुरुआत
किया जाए आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। प्लस देयर आर टन्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस एज वेल जहां पे आप जाके चेक कर सकते हो और वहां से भी फ्री में एटलीस्ट लर्न करना चालू कर सकते हो। वरना सिर्फ और सिर्फ टॉप ग्रेट लीडर्स की स्पीचेस सुनिए, उससे भी आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, जो सेल्स के प्रोफेशन में आ सकते हैं। आज के डेट में सेल्स को जो नॉर्मल सैलरी मिलता है वो 5 से 8 लाख रुपए का मिलता है। तो जस्ट इमेजिन जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती है, आपको अपने लाइफ में तो बहुत ज्यादा काम आती है, प्लस एक आप अच्छी करियर भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे टॉप करियर्स हैं, जैसे मेरे को एक मार्केटिंग के बारे में बात करना था। मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, तरह तरह की चीजें आती है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट ये 3 करियर एक ऐसे करियर है आप लोग के लाइफ के लिए जो आपको ना कि अच्छी करियर दे सकते बट आपके पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, डेटा साइंस और सेल्स के बारे में हमने बात किया। अगर इस टाइप करियर रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कंटेंट आपको पसंद आते तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल को लाइक का बटन दबाना अगर आपको इसमें वैल्यू मिले। So please whatever. ताकि और लोगों तक यूट्यूब को पुश करे और स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर पाए। शेयर उनसे करना, उन स्टूडेंट्स के साथ करना जो अभी भी अनक्लियर है अपने प्रोफेशन के लिए, जिन्होंने एजुकेशन लोन ले रखा है या जिनको लाइफ में पता ही नहीं अब करना क्या है, उनको एक शेयर ये वीडियो से उनको बहुत बड़ी क्लैरिटी आएगी और आपको थैंक यू बोलेंगे। तो मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।